हाय गाइस, आई एम विक्की डूड और आपके लिए लेकर आया हूं टॉक शो विद विक्की डूड। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ हेल्थ रिलेटेड एनर्जेटिक बातें आपको बताऊंगा और ऐसे गेस्ट को मिलवाना चाहूंगा जो आपको आपके अंदर एनर्जी भर देंगे और हेल्थ के रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे। तो चलिए मैं बुलाता हूं हमारे गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर नवीन वागदरे जी। ठीक, तो स्वागत है आपका डॉक्टर नवीन वागदरे जी इस हमारे टॉक शो में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया फिर से अगेन एंड अगेन, क्योंकि इससे पहले भी हम डॉक्टर नवीन के साथ एक पहला वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने योग से रिलेटेड बातें करी थी और क्यों हमने उसमें ये भी कहा बताया था कि भाई योग करने से आपको आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऑफर मिल सकते हैं और इसमें भी फ्यूचर है। हाँ, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अगर आप योग को फॉलो करते हैं तो वो एक फॉलो करना एक बात अलग हो जाती है, लेकिन आप योग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। देखो मैं बता दूं आपको कि योग में आपको बहुत सारे रास्ते भी है और योग करोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, इसलिए योग भी अपनाए और स्वस्थ रहे। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है क्योंकि आजकल योग बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुका है और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जुड़ चुका है शायद। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको शामिल कर दिया। अच्छा, तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना है तो हमारे टॉक शो विद विक्की डूड और देन डॉक्टर नवीन वागदरे जी के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल वहां पूरी आपको बताएंगे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ क्वेश्चन मैं निकाल कर आया हूं और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे डॉक्टर नवीन वागदरे जी है वो अकेले जिले के ऐसे लड़के हैं जो डॉक्टर की स्टडी कर रहे हैं और नेचुरोपैथी कर रहे हैं और जिले के अकेले बंदे हैं। तो जब भी वो यहाँ आते हैं तो हम यही है कि डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या होता है और हम हमारे जो युवा है उनको इससे टच करना चाहते हैं कि भाई नेचुरोपैथी अगर आप सीखते हो तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तो कुछ क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं, तो आपको डर तो नहीं लग रहा है मेरे क्वेश्चनों से कि मैं कुछ आपसे डॉक्टर फील्ड छोड़ के नहीं पूछूंगा, आपसे रिलेटेड ही पूछूंगा? तो कोई डर नहीं है, आप बस बेझिझक पूछिए। चलो, आपसे रिलेटेड ही है तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करें, हम कम शब्दों में, आसान शब्दों में हम अगर हम समझाना चाहें तो प्रकृति के पंच तत्वों के द्वारा शरीर को ठीक करना। प्रकृति के पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल। जैसे जल की अगर हम बात कर ले 1 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स में 1 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोथेरेपी होती है जिसमें मतलब सिर्फ पानी से ठीक किया जाता है। ऐसे अगर हम मिट्टी की बात कर ले मड थेरेपी, तो उसमें बहुत सारी मड थेरेपी होती है। आपने देखा पूरी बॉडी पे मिट्टी लगा देते हैं, वीडियो में देखा मैंने ऐसा। तो ये मड बात हो गया। अगर हम एयर की बात कर ले तो एयर थेरेपी होता है, लाइक सन बात होता है। जैसे आपने फॉरेस्ट में देखा होगा समुद्र के किनारे से लेटे रहते हैं, वो सन बात होता है, एक्सरसाइज लेते हैं, वो सन बात होता है। तो ऐसे ही सारा ये तो नेचुरोपैथी से ट्रीट होता है। और दूसरी बात क्या, नेचुरोपैथी मतलब हम प्रकृति के समीप रह के जीवन जीना कैसे जीते हैं। प्रकृति के जब हम साथ रहते हैं तो हम बीमार होते ही नहीं, उसमें सब शामिल होता है, खाने से लेकर रहना सहन, हमारा लाइफ स्टाइल, पूरा लाइफ स्टाइल ये एक प्रकार का नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी बीमार होने नहीं देता। जैसे हम जितनी भी हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन एक नेचुरोपैथी चिकित्सा ऐसी है, वो आपको जीवन जीना सिखा देती है। ऐसा जीवन जीना कि आप बीमारी नहीं होगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो मैं बता दूं कि इसलिए हमने डॉक्टर नवीन से चर्चा करी कि भाई ये नेचुरोपैथी क्या होती है। जब आप स्टडी करो, क्योंकि भाई हमारे जो आसपास के लोग हैं वो तो कोई नेचुरोपैथी के बारे में जानता नहीं है, लेकिन जब हमने पूछा भाई डॉक्टर नवीन वागदरे से कि भाई नेचुरोपैथी क्या है, आप कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई नेचुरल से जुड़े रहना। हाँ, प्रकृति के समीप लाती प्राकृतिक चिकित्सा जी। तो ये इससे रिलेटेड है। तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने इसलिए डॉक्टर साहब से कहा कि भाई चलिए आप ही हमें कुछ बताइए। अब मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब का कोर्स है 5.5 साल का। हाँ, सेम होता है, एमबीबीएस जैसे सेम सिमिलर होता है। और अभी 3rd ईयर चल रहा है। अभी 3rd ईयर का। तो चलिए जल्दी से 2.5 साल के बाद हमें डॉक्टर साहब की कुछ सेवाएं प्राप्त होगी। और मैं बता दूं अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर नवीन से बात भी कर सकते हैं, उनसे आप नंबर ले सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल ठीक होना है, अगर आपको दवाइयाँ नहीं खाना है तो नेचुरल ठीक होना है। मैं अभी दवाइयों की बात करूंगा कि सिर्फ एक मेडिसिन, एक रिसर्च भी हुई, अगर आप पैरासिटामोल खाते हो तो कितने साइड इफेक्ट्स थे उसके। अच्छा। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। पर हमें तो जब भी दर्द होता है तो पैरासिटामोल ले लेते हैं
क्योंकि भाई हमारे पास ऑप्शन हो रही है। तो वही सब तो हम अब इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर मान लो आपको कुछ हेडेक हो रहा है तो भाई आप गोली खा रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना ऐसी नेचुरोपैथिक में ऐसी कौन सी चिकित्सा है जिसके कारण आप नेचुरल ठीक हो सकते हो। अच्छा एक मिनट रुकिए, अब मैंने जैसे अभी लोगों को लग सकता है कि यार नेचुरोपैथी के इतने ही जो अभी मैंने बताया बस प्रकृति 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 पंचतत्व, नहीं नेचुरोपैथी में अब मैं मेन बताता हूँ क्या है। इसमें इतनी सारी मॉडर्न इतनी सारी अच्छी अच्छी थेरेपीज आती है जैसे कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की फेमस थेरेपी है। हाँ कायरोप्रैक्टिस जैसे आप जैसे देखा होगा जो पहले के जो हर एक गांव में ऐसे व्यक्ति होते हैं, अभी जैसे मान लो आपको मौज लग गई तो ऐसा करके चटका देंगे, ठीक कर देते थे गर्दन और ऐसे इस तरीके से। एक कायरोप्रैक्टिक है, प्रॉपर इसकी एक स्टडी होती है, सिर्फ इससे ठीक करते हैं। वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, देख सकते हैं। इसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम और अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हमें मेरे हिसाब से कि भाई अगर शरीर का एक एक पॉइंट हमें पता होगा तभी हम काम कर पाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ पूरा नेचुरोपैथी में जितना लग रहा है हमको सरल उतना टफ है, बहुत कठिन है। क्योंकि इसमें मैंने बताया ना वो जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कायरोप्रैक्टिस तो न्यूट्रिशन एंड डाइट का क्या खाना कब खाना किस बीमारी में क्या खाना, योग हो जाता है, फास्टिंग थेरेपी होता है, जूस थेरेपी होता है, बहुत बड़ा नेचुरोपैथी। तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे होते हैं, जैसे हम जल की बात करें तो पूरा कॉलम थेरेपी होता है, उसका एक प्रॉपर बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स होता है। आप देखोगे तो बोलोगे कि यार ये क्या है, पूरा ऑपरेशन थिएटर जैसे मान लो कि कोई मशीन है, ऐसी मशीनें होती है जिसमें प्रॉपर आपको नेचुरल चीजों से ही ट्रीट होता है। तो आपने अभी जल लेकर बात करी तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन है कि भाई अगर जब हम पानी पीते हैं तो वो कैसे पीना चाहिए? अच्छा पानी के अगर देखिए इसके सब लोगों का इसमें अलग अलग मानना होता है, बहुत सारे सब डॉक्टर्स लोग अलग अलग मानते हैं। और यूट्यूब पे भी अगर हम सर्च करते हैं हाउ टू ड्रिंक वाटर, कैसे पानी पिए, तो सबका अलग अलग वीडियो। लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू मी मेरा मानना ये है कि पानी हमें जैसे एक भी लोग कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, एब्सोल्युटली पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन एक घंटे नहीं पीना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना, वो क्या करता है जैसे मान लो यार 3 घंटों के पानी नहीं पिया, 3 ग्लास एक घंटे में डालेंगे एकदम बॉटल है ये तो देखा है एकदम तो पानी पी लेगा। हाँ अब मेरी कैपेसिटी है, मैं 5 लीटर की पानी पी डालूंगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट एक दिन की जो थी वो मेरी हो गई कंप्लीट, पर वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही नहीं है। तो सही ये है कि पानी बार बार पीना चाहिए, गैप में पीना चाहिए। जैसे मान लो आपने अभी पिया, फिर आप 30 मिनट बाद पीजिए, फिर आप 20 मिनट बाद पीजिए, ऐसे गैप में पीना चाहिए। और दूसरी बात कि पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए, सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे पानी पीना चाहिए। सिप सिप का मतलब धीरे धीरे। हाँ। तो मैं बता दूं कि हम क्या होता है कि बहुत देर तक प्यासे रहते हैं और एकदम से हमें प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कि यार एक घंटे पी लेता हूँ और फिर पेट दुखने लग जाता है। ज्यादा पानी भी पीना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ, आपने पूछा नहीं कि सिप सिप करके ही क्यों, तो मैं बताता हूँ इसके रीजन ये है कि आयुर्वेद क्या कहता है कि जो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना, कुल मिला के आयुर्वेद जैसे हमारा नेचुरोपैथी ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी किस पे काम करता है। नेचुरोपैथी का कहना ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी भी गंदगियां होती है तो उसके कारण ही बीमारी होती है। और उन गंदगी को टॉक्सिन्स को हम जब एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं नेचुरोपैथी के थ्रू, बाहर निकाल देते हैं, तो बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी होती है, वो क्षमता होती है कि बॉडी हैज इटसेल्फ, बॉडी खुद के अंदर वो क्षमता होती है कि अपना जैसे देखा नहीं भाई हड्डी टूट गई कुछ तो क्या डॉक्टर ने क्या किया बताइए, आप क्या किया, प्लास्टर ही तो लगाया है और अपने आप वो ठीक हो गया। और हम भी कई चीजें देखते हैं, घाव हो जाता है कुछ भी होता है तो अपने आप ठीक होता है ना। तो बॉडी के अंदर वो क्षमता है अपने आप ठीक होने की। तो इसीलिए मैं बात को बता दिया कि अच्छा नेचुरोपैथी इस पे काम करता है। और अब मैं आयुर्वेद पे आया था तो आयुर्वेद 3 दोष पे काम करता है, त्रिदोष उनका चलता है, वात पित्त कफ करके। तो वो मानता है कि अगर आपके शरीर में वात पित्त कफ है, अगर इनका ये समान मात्रा में बराबर रहना चाहिए, अगर इसका असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको बीमारियां होती है। तो जो हम पानी की बात कर रहे थे, पानी पीने की वहां से आधी बात चालू हुई थी अपनी। तो जब हम पानी को सिप सिप गुट गुट करके पीते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है सलाइवा वो उसमें मिलता है। और सिर्फ लार एक ऐसी चीज है, वैसे बहुत कम चीजें है इस एनवायरमेंट में, इस नेचर में, जिसके अंदर वात पित्त कफ को बैलेंस करने की क्षमता पाई जाती है। और वो है हमारे लार के अंदर वो क्षमता होती है कि वो वात पित्त कफ मतलब समझ रहे हो आप, उसको बैलेंस कर देती है। जब हम पानी के साथ तो मिलती है ना या खाने के साथ मिलती है, तो जब वो तीनों को उसके बैलेंस करने की क्षमता, कुल मिला के जितनी ज्यादा लार हम पानी के थ्रू खाने के थ्रू खाएंगे हमारा शरीर उतना अच्छा हेल्दी रहेगा। जी तो ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बात बता रहे हैं नवीन जी, तो इस पे ध्यान दीजिए। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, आपने जो पॉइंट बताया हाँ। तो मेरे पास जो पॉइंट है कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर क्या है? जैसे कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर काफी फेमस चिकित्सा पद्धति की पद्धति है ये।
तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पूरे बॉडी में पूरे मेरिडियंस होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट होता है, कहीं भी कुछ भी नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। जब हम उस पॉइंट पर एक थिन फाइन नीडल होती है, उसे हम प्रिक करना होता है। जब हम प्रिक करते हैं तो उसके थ्रू हम इसमें बीमारियों को ठीक करते हैं। अच्छा। तो ये चीज तो भाई जो डॉक्टर ही कर रहा है उसी को पता है ये पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि हम तो भैया अगर हमें बोलेंगे कि भैया नीडल्स के द्वारा आप अपने पॉइंट से ठीक कर सकते, तो भैया हमें उसका नॉलेज नहीं है। तो हमें भैया अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर नवीन से राय ले सकते हैं कि क्या करें। और एक्यूप्रेशर के बारे में बताइए। अच्छा हाँ, तो ये तो मैंने एक्यूपंक्चर के बारे में बताया। एक्यूप्रेशर भी वही है, सारे मेरिडियन सब होते हैं, बस एक्यूप्रेशर में उस एक्यू पॉइंट पर हम प्रेशर देना है। कुछ देर के लिए हम उन पॉइंट्स पर प्रेशर देके हम बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, LI4 यहाँ होता है। LI4 दोनों ये हमारे थंब के यहाँ जो एल्बो क्रीज दिखती है, जो थंब क्रीज दिखती है, बनता है इसके जस्ट एंड पे। यहाँ हम प्रेस करेंगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दोनों एंड पे। तो आप जैसे ये एनाल्जेसिक पॉइंट है। एनाल्जेसिक में जैसे हमें थकान होती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग, डिजीनेस, जो भी थोड़ा बहुत घबराहट, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा लगता है, हम क्या कर लेते, जाते पैरासिटामोल वगैरह। वही तो लेकिन ये एनालिसिस पॉइंट ऐसा है, अगर 5-5 मिनट आप यहाँ प्रेस करते हो तो आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा। और इससे बेस्ड पॉइंट और एक है LI10 जो हमारे एट द एंड ऑफ एल्बो क्रीज, जो वाइटल फोर्स। ये किसके लिए होता है? ये हेडेक के लिए। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, ये एल्बो क्रीज है ना, यहाँ से दो जो मिडिल उंगली है उसको दो चून मींस 2 ऐसे 1 2 यहाँ जहाँ एंड हो रही है यहाँ प्रेस करेंगे 5 मिनट के लिए। तो आपको एक्यूट हेडेक वगैरह में काफी रिलीफ मिलेगा इसमें। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब देखिए आज नेचुरोपैथी में क्या है कि आपको सीखने को ये मिल रहा है कि आप अपने शरीर को खुद से ठीक कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ पॉइंट ऐसे दिए हमारे शरीर में, अगर उसको थोड़ा गहन स्टडी करेंगे तो पॉइंट को अगर प्रेस करते हैं तो आप आराम से रिलीफ पा सकते हैं। ये तो एक्यूप्रेशर की बात है। ऐसे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे एक्यूप्रेशर प्रॉपर किट अवेलेबल है। जी। जो काफी मुझे लगता है कि हर पर्सन को जरूर उनके पास होनी चाहिए। मैं बता दूं कि भाई आप अगर इस वीडियो के माध्यम से नीचे लिंक दे देना कि भाई क्या है, तो हमारे जो फैन लोग यहाँ हमारे वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर नवीन वागदे और टॉक शो विद विक्की डूड, और इस वीडियो को भी देखते रहिए। और जो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे हेडलाइन में डॉक्टर नवीन वागदे जी आपको उपलब्ध करा देंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप डिस्कस करना चाहते हैं कुछ, तो हम डॉक्टर नवीन वागदे जी का नंबर भी नीचे दे देंगे और आप उनसे बात करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वस्थ रहने के लिए संपूर्ण आहार क्या है? अच्छा, ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। संपूर्ण आहार क्या है बताइए। मैंने निकाला तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि देखने के लिए क्या मिल रहा है लोगों को, उनकी मेमोरी पावर सही नहीं रह रही। जी। भूल भूल जाते हैं, गाड़ी या चाबी रखी, चाबी कहाँ है, छोटी मोटी चीजें मेरा वो कहाँ है, भूलने की समस्या हो रही, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, एक जगह रह नहीं पा रहे। हम कह सकते हैं धैर्य की कमी, बहुत सारी ये चीज हो गई। दूसरी चीज आजकल जैसे 40 अबव की हम बात करते हैं, जॉइंट पेन, मसल पेन, ये बहुत कॉमन हो रहा है। तो इसका जो रीजन है वो ये भी हम कह सकते हैं कि संपूर्ण आहार, और दूसरी बात की नेचर के साथ कांटेक्ट नहीं, मतलब सूर्य की चिकित्सा नहीं हो पा रही, सूर्य चिकित्सा नहीं हो पा रही। अच्छा। सूर्य की किरण आप नहीं ले पा रहे हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, प्लस विटामिन B12 की आपको कमी हो रही है, जिसके कारण से ये सारी चीजें हो रही है। तो इसको हम पूरी कैसे करें? सबसे पहले हम इसकी बात करें विटामिन डी की, तो आप सीधी सी बात है कि आपको सनबाथ जरूर करना चाहिए। अच्छा। प्रॉपर, ठीक है, आपको नहीं आता सनबाथ कैसे, प्रॉपर आपको प्रोसीजर नहीं पता, या तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं सनबाथ क्या, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कैसे हम सनबाथ यानी सूर्य चिकित्सा कर सकते हैं। और ठीक है चलो आप वीडियो ना भी देखो, कुछ नहीं करो, एटलीस्ट आप धूप में बैठ तो सकते हो 10 मिनट। जी। डेली धूप में बैठना सेरोटोनिन आपके लेवल्स को बढ़ा देता है, आपके हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा देता है। सूर्य बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। जी। तो एक तो ये हो गया, ऐसा करोगे आप तो विटामिन डी की आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और विटामिन B12 की बात हो जाती है तो जितने भी अंकुरित जो पदार्थ होते हैं, जैसे अंकुरित चने, अंकुरित जो भी हम अंकुरित जो कर लेते हैं उसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। तो उससे आप इन सारी समस्या से ठीक हो सकते हैं। और बात वापस अब आता हूँ संपूर्ण आहार पे। तो ये बता कि खाने में क्या होता है, जैसे आजकल हम कमी हो गई है। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि सलाद होते थे, प्रॉपर खाने से सलाद हुआ करता था, घी हुआ करता था, और अपने दही छाछ हुआ करता था। जी। तो इससे ना
आप कभी प्रोटीन रिच डाइट होती थी, मतलब जो जो एक बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती थी जी। सब कुछ मिलता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जंक फूड्स हो गया, ये प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रहे। अच्छा, ये जैसे संपूर्ण आहार का बात, मतलब वही है कि जो पहले हम लोग जो खाना हमारा था, हाँ, वो बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन हाँ, अभी क्या है, बहुत सारी चीजें से जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, हाँ, ये चीजें। और एक तो मॉर्निंग में वो रूटीन नहीं बना रहे, जैसे हाँ, मॉर्निंग में सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हाँ, और सूर्य दर्शन करना चाहिए, और यही हमारा शरीर को विटामिन डी देता है। बट आजकल युवा लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। एक तो सुबह उठते नहीं है, लेट उठते हैं, रूटीन लेट है, इसलिए अपने फ्यूचर में भी कामयाब। यही से मैं एक बात बता, जैसे आपने बताया पहले रूटीन के बात बताई, उसको भी याद रखना उसके पहले, लेकिन वो वापस से मैं अपने उस आहार पे आता हूँ, खाने पे आता हूँ। तो जैसे घी क्यों जरूरी है खाने के साथ में, इसको आप उसकी वैल्यू समझिए। घी में क्या होता है ना, जैसे घी हो गया, सलाद हो गया, जो फाइबर रिच डाइट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे कई बहुत से लोगों को खाना जल्दी पचता नहीं, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, अपच की, गैस की, एसिडिटी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, आपके जो बॉडी आपका, हम ये कह सकते हैं आसान भाषा में, आपका पेट सही से काम नहीं कर पा रहा। जी जी जी। पाचन क्रिया वो धीमी हो गई। तो जब हम ये घी खाते हैं क्वांटिटी में, लिमिट मात्रा में, तो आप फाइबर रिच डाइट खाते हैं, जैसे हम सलाद लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेट में जाकर इनके अंदर प्रो एंड प्रीबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, खाने को ना जो पचाने का बहुत काम करते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ खाया, वो कुछ कम 10 बैक्टीरिया है, लेकिन जब हम ये चीजें लेते हैं, दही, छाछ, तो इनके अंदर प्रो एंड प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी तो खाना को वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी ग्रीस का काम करेंगे, उसको पचाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर समझ रहे हो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सलाद क्या करते हैं, ग्रीस का काम करता है। तो इसीलिए सलाद, छाछ, घी बहुत जरूरी है हमारे। जैसा होता है ना, जैसे टायर हमारा जाम हो जाता है, हाँ, तो ग्रीस लगाते हैं तो हाँ, एकदम स्पीड पकड़ता है, उसी प्रकार से छाछ, दही और हम लोग हाँ, घी खाते हैं, तो हमारे पेट की जो मशीन है, हाँ, वो प्रॉपरली पाचन करने लग जाती है, बढ़ जाते हैं, प्रोबैयोटिक्स बढ़ जाते हैं, और उससे आप, अच्छा और एक चीज बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो आप नहीं ले पा रहे हो किसी कारण बस, अब नहीं, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं हॉस्टल्स में, तो माना कि मुझे प्रोटीन रिच डाइट या फिर मुझे घी नहीं मिल पा रहा है, छाछ नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स की टैबलेट्स आती है, नेचुरली होता है क्योंकि वो तो बैक्टीरिया ही है, वो कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, तो उसमें प्रो एंड प्रीबायोटिक्स होता है, तो आपकी घर पेट के लिए, कहा जाता है पेट से कई सारी बीमारियां होती है, आपका पेट सही तो मतलब सब सही। जी, वो तो सही है। हाँ, तो ये सब चीज। तो चलिए, बहुत बढ़िया, और नवीन जी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और हम इसीलिए नवीन जी को लेकर आए कि एनर्जी भर दे लोगों में कि भाई क्या जरूरी है। अगर नेचुरल से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो यही प्राकृतिक चिकित्सा है, अगर इससे हम जुड़े रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके बारे में जानना पड़ेगा, और हमारे पास एलोपैथी सही है या गलत, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे बहुत सारे मैंने देखा है अपने कॉलेज के दौरान, जो नेचुरोपैथ डॉक्टर्स होते हैं, जो या फिर नेचुरोपैथी की स्टडी कर रहे हैं, तो एलोपैथी को थोड़ा सा वो करते कि नहीं यार ये गलत है, ये सही नहीं है। और सही अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो सबका अपने अपनी जगह पर एक महत्व होता है ना। जैसे अगर मान लो आप एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हो, सर्जरी की बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अब नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, जैसे आप पैरासिटामोल खाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनकी एक आदत हो जाती है, लत लग जाती है उनको, या थोड़ा सा भी हेडेक हुआ गोली खा लेना, कुछ थोड़ा सा दर्द कर रहा है, कुछ बुखार हो गया, इसके बार बार गोली खाना। तो जो एलोपैथी में क्या होता है, जो मेडिसिन होती है, जो बहुत सारी चीजें होती है, उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट्स पड़ता है, बहुत बुरा। आज तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, हम सर्च करके देख सकते हैं, एक पैरासिटामोल का भी हम सर्च करके देख सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। आप अगर एक बार देखोगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस चीज के लिए आप जो गोली खा रहे हो, उसी के उससे साइड इफेक्ट्स है। अरे तो ये पैरासिटामोल तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैं तो इन सब चीजों को मना करूंगा कि ये नहीं खाना चाहिए। जैसे ये मान लो हेडेक हो रहा है, हाँ। तो हम क्यों पैरासिटामोल खा रहे हो, आप एक्यूपंक्चर कुछ पॉइंट्स लगा लीजिए, उससे ठीक कर लीजिए। और ज्यादा सीवियर है तो आप ले भी सकते हो, लेकिन मेरा मेन तत्व को समझने की कोशिश करिए, फालतू गोलियां नहीं खाना है। अच्छा, गोलियों से दूर होइए और हाँ। अपने आप से ठीक होने की हाँ, नेचुरल चीज। अगर अपने आप से ठीक होंगे तो स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ेगी, और हाँ। आप में क्षमता भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल। अगर आप गोलियों को सहारा लेंगे तो आदत नहीं पड़ जाएगी, शरीर को भी आदत नहीं पड़ जाएगी। शरीर हर जैसे दर्द जैसे में आप गोली जैसे लेना है। मान लो आपने 250 mg की
मेडिसिन खाइए, इसके बाद अगले बार आपको 250 उतना वर्क नहीं मिलेगा, आपको उससे बढ़ा के भी डॉक्टर देगा, वो करेगा, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अच्छा, एक चीज और एक इंटरेस्टिंग की बात बताता हूँ, अपना इंडिया ही ऐसा है जहाँ पर आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टिंग आप मेडिकल में चले जाते हो, मुझे ऐसा 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 हो रहा है, मुझे ये दे दीजिए, मेडिकल वाला भी अच्छा ये लो दे देता है एकदम बढ़िया सा। ये बहुत गलत है। फॉरेन्स में, अपने इंडिया में नहीं, बाहर कंट्रीज में ये बैन है। आपको विदाउट डॉक्टर के अगर पर्ची रिसिप्ट आप नहीं देते हो लोग, ये बहुत अच्छा है। मेरे अपने यहाँ बहुत सिस्टम गलत है। अपने यहाँ तो ये है कि यार मेरे पैर दुख रहा है, मेरे हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो जो मेडिकल वाले हैं वही डॉक्टर बन जाते हैं, वो गोली देते हैं। और वो भी क्या करेंगे, जब ये पेशेंट ही डॉक्टर के पास जाता नहीं है तो फिर नॉर्मली दे देते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम पेशेंट जो अगर बीमार होते हैं तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट ये जान जाइए कि आप काफी साइड इफेक्ट्स, आपके पास खुद मोबाइल है, आप एक बार सर्च करके जरूर देखिए। आपके पास कोई भी बीमारी हो, किसी भी चीज की आप मेडिसिन लेके आ रहे हो ना, उससे एक बार उसको स्पेलिंग मैच करके गूगल पर सर्च करिए और लिखिए कि उसके साइड इफेक्ट, तो देखने को आप खुद देख सकते हैं कितने सारे साइड इफेक्ट्स है उसके। तो उसके लिए आपको वही है कि नेचुरोपैथी अपनाएं और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े, और जिससे आपको मेडिसिन थोड़ी कम खानी पड़े। तो चलिए, और हमारे पास आखिरी 5वां क्वेश्चन है कि जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन में क्या अंतर है? हाँ, तो आपने जैसे अभी एलोपैथी की बात चल रही थी, तो उसी में आपका एलोपैथी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन क्या है, ये आपको मैं बताना ये बस चाहूंगा। बहुत बहुत सही क्वेश्चन है। जैसे जो क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, अब वो तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनको खरीदना ही पड़ता है, अब उनको उनका उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे तो क्या होता है कि वो बहुत सारा उनका बिल बनता है बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे पहले ये कि जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन क्या है, सीधी सी बात में, ब्रांड मेडिसिन मीन्स जो हम कंपनियां की मेडिसिन होती है ना, जो महंगी महंगी मिलती है, और जेनेरिक मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब जब क्या होता है कि जब मेडिसिन बनती है, जैसे मान लो ये मेडिसिन बनी आई मार्केट, तो इस मेडिसिन को कंपनी वालों ने ले लिया, उस पर ब्रांड हो गया, ब्रांड लग गया, तो वो बनेगी ब्रांड मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन, है ना। उसमें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उन्होंने उसको ले लिया, तो क्या होगी ब्रांड मेडिसिन। पर वही मेडिसिन को गवर्नमेंट ने ले लिया, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू आ गया, तो क्या होगी जेनेरिक मेडिसिन। अच्छा, ऐसा भी है, ये जेनेरिक, उसका पेटेंट होता है। मतलब पेटेंट, अगर कोई कंपनी अगर किसी मेडिसिन को पेटेंट करवा लेती है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो ब्रांडेड हो जाती है। और जो पेटेंट नहीं है वो जेनेरिक मेडिसिन। हाँ, जेनेरिक मेडिसिन, उसको जेनेरिक बोलते हैं, उसको जन औषधि केंद्र पे भी मिलती है। एक ये चीज हो गई। तो आप उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप, मैं मेडिसिन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो आपको कुछ खुजली वगैरह हो रही, कुछ हो रहा है, तो हम एंटीबैक्टीरियल वगैरह, एंटी जो भी हम कीटाणुनाशक, जो भी हम साबुन सोप वगैरह, एंटी फंगल, जो भी डेंटल शैम्पू यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता कितना ज्यादा अंतर आता है। जैसे आप जाओगे नॉर्मल मेडिकल्स में कीटाणुनाशक, तो जो भी शैम्पू खरीदने जाओगे उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो वो मिल रहा है आपको मान लो 200 रुपए में उनके पास। तो वही आपको जेनेरिक गवर्नमेंट में कितना का मिलेगा, सब कुछ सेम, क्वांटिटी सेम, हर सब उसमें सेम रहता है, कुछ कमी नहीं होता। यहाँ 200 में मिला, इसमें ब्रांड में, और वो आपको इधर कितने मिलेगा 80 रुपए में या 100 रुपए में, और सीधा सीधा आधे से कम का अंतर आ जाता है। तो ये गरीबों के लिए और हमारे लिए भी बहुत जरूरी जानना हमको। मैंने आज ही पता किया कि आठेर में, अपने आठेर में कोई जेनेरिक मेडिसिन कोई मेडिकल्स में रखते हैं क्या, तो मुझे पता लगा आठेर में नहीं है, बैतूल में उसकी दुकान है। तो जेनेरिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। जैसे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो ना, तो आपको उनको बोलना है कि हमको जेनेरिक वाली दीजिए, तो आपका बिल इतना कम बनेगा। और अच्छा, बहुत से लोगों को, अच्छा पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता कि जेनेरिक मेडिसिन भी कोई चीज होती है, ब्रांड मेडिसिन भी जैसी कोई चीज होती है। और जिनको फॉर्चुनेटली उनको पता लग गया कि अच्छा ऐसी चीज है, लेकिन कुछ मिथक है, कुछ मिथ है उनकी इसमें, कि उनको लगता है कि यार इसमें प्रॉपर तरीके से इसको वो नहीं किया गया होगा, इसका हम लेंगे तो रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, इसका असर नहीं होता। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सेम, सब कुछ सेम होता है। बस कुल मिला के अंतर ये होता है कि वो पेटेंट होती है और पेटेंट नहीं होती है, और या तो फिर वो उसके बाद में जब उनका खत्म हो जाता है तो वही फिर गवर्नमेंट वाले उनको ले लेती है। जैसे अपना अपन बोलो कि प्राइवेट बस और सरकारी, हाँ, सरकारी बस का रेट कम रहता है, प्राइवेट बस में जाएंगे तो उसका रेट वहीं डबल हो जाता है। तो यही बात है कि भाई जेनेरिक और ब्रांडेड में यही अंतर है कि भाई अगर कोई कंपनी से वो पेटेंट करवा लेती है वो ब्रांडेड हो जाती है, और जो गवर्नमेंट ले लेती है वो जेनेरिक हो जाती है। तो जो बिना पेटेंट होती है, जिसको कोई
कंपनियां नहीं लेती बिना कंपनी के, वो जेनरिक हो जाती है। देखिए भाई, ये बहुत सारी नॉलेज वाली बातें हमने डॉक्टर नवीन से सुनी और समझी है, जो मुझे भी नहीं पता था कि भाई ब्रांडेड और जेनरिक क्या होता है। तो डॉक्टर नवीन के द्वारा मुझे पता चला और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और ऐसे डिस्कशन हम और आगे भी करेंगे और आपसे और ज्यादा हम लोग इस चीजों के बारे में जानेंगे। पर आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है कि भाई आपने कुछ हमें नेचुरोपैथी के बारे में बताया कि भाई हमें प्राकृतिक के साथ जुड़ना चाहिए, और ये हमारे लिए ऐसा है कि पॉइंट अगर हमें पता होगा तो हम उसे अपने पॉइंट को प्रेस करके ही ठीक कर सकते हैं जाते जाते। और डॉक्टर नवीन का यही कहना है कि भाई आप मेडिसिन ना लेकर अगर ये पॉइंट आपको पता है तो उससे अगर प्रेस करेंगे तो यही पॉइंट से नाम है वो। मेरा मानना है, कहना ये कि जैसे अगर हम वापस हमारे प्राचीन रिवर जाते हैं हम थोड़ा सा, जी जी, तो उनका देखो ना कैसे सब कुछ सिस्टम से था। जी जी, जैसे सुबह नंगे पैर घास पे चलना, तो पानी तांबे का पानी पीना, तो सूर्य के जल चढ़ाना, तो नहाना नदी में, जब हम नदी में नहाते थे उससे हमारा पूरा जो जल चिकित्सा होती थी वो हो जाती थी। नहीं तो मेरे हिसाब से क्या हुआ है नवीन जी, जो ह्यूमन टेंडेंसी आजकल क्या है, जितनी चीजें सुविधा की निकल गई उतना इंसान को थोड़ा सा वीक कर दिया है। लेकिन क्या होता है, पहले सुविधा नहीं थी तो इंसान थोड़ा मेहनत करता था और हार्डवर्क करता था, तो शरीर का यूज करता था। आजकल सब चीजें हाथ में मिल जा रही है, मतलब किसी के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता आपको। जैसे आजकल मोबाइल ने क्या कर दिया है कि मोबाइल ने ऐसा, हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा हम जैसे मोबाइल ने इतनी सारी चीजें हम हमारे को बहुत पीछे कर दिया। पहले क्या होता था, हम किसी से मिलने जाते थे तो पहले से प्लान बनाते थे। किसी से मिलने जाना तो पहले प्लान बनाने कैसे जाना, क्या करना है, पहले पैदल ही चले जाते थे। फिर साइकिल है, साइकिल बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के बाद साइकिल, साइकिल से बाद बाइक, बाइक के बाद कार, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये सब चीजें आ गई। और मोबाइल ने क्या कर दिया है कि आजकल जो दूरी हमारी बहुत दूरी थी, पहले हमें एक लेटर लिखते थे, लेटर आपको पता होगा कि लेटर लिखते थे तो वो एक हफ्ते के बाद मिलता। भैया वो डाकघर में जाएगा, फिर वहां से डाकिया लेके आएगा, फिर वो हमारे पास आएगा, तो उसमें कम से कम एक हफ्ते का समय लग जाता था। फिर एक हफ्ते के बाद फिर हम डाल देते, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस था। आपने भी मोबाइल का जिक्र किया तो मैं आपको, हमारे ऑडियंस को एक इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक रिसर्च हुई या फिर एक रिसर्च में पता लगा कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ऑन एन एवरेज मोबाइल में, पता है आपको, 6 घंटे बता रहा है। ना मुझे पूरे दिन में 6 घंटे, ये मुझे ज्यादा लगता है, मुझे ज्यादा लगता है। आपने 6 घंटे बताया, लेकिन मैं बता दूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, देखिए मैं बता रहा हूँ रियली, जो काम भी करता है, इवन मुझे भी पकड़ लो, आपको भी पकड़ लो, हम लोग भी देखते हैं मोबाइल, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू ही दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि आजकल क्या है, वो एक जीवन की शैली बन गई है। भाई मोबाइल के बिना कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि भाई फोन भी करना है, कॉल करना है, वीडियो देखना है, टाइम पास करना है, तो हम सभी काम मोबाइल से करते हैं। तो नॉर्मली बताओ 6 घंटे तो कम ही बोला, क्योंकि आप जो क्या है दिन भर आप फ्री रहते हो तो मोबाइल निकाल ही लेते हो और थोड़ा ना थोड़ा देखते हो कि भाई आज किसी के मैसेज तो नहीं आए, किसी के कॉल तो नहीं आए, नहीं देखते रहते हो। तो अच्छा, इस चीज में पता है और एक चीज क्या हो रहा है कि जैसे जो आपने कहा, जो पहले की जो आप गौर करोगे तो पहले बीमारियां कैसी होती थी, पहले की जो बीमारियां होती थी ना वो फिजिकल होती थी, और आजकल बीमारियां ना मेंटली बीमारियां होती है, लाइक डिप्रेशन। जी जी जी, ये ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। उसका रीजन अगर हम पीछे स्टडी करें, हम देखा जाए तो डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारी आजकल हो रही है, फिजिकली नहीं मानसिक, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं मोबाइल का 80% हाथ है। चलिए, तो अभी हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, तो लाइफ स्टाइल में मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ बीमारी हो रही है, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। जैसे कि अभी वही हम बात कर रहे थे लाइफ स्टाइल से क्या कैसे क्या सब कुछ हो रहा है, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लाइफ स्टाइल, तो जैसा आपने कहा कि गाड़ियां आ गई है, सब कुछ सुविधाएं हमें उपलब्ध हो गई है, तो इंसान आलसी हो गया है और जो नेचुरल लाइफ स्टाइल जीना चाहिए था वो नहीं जी रहा है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो उसके कारण गर्ल्स में सबसे खतरनाक बीमारी मैं आपको बताऊं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो रही है। और ये बड़े अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे ये गांव में, हमारे तहसील में, हमारे जिले में से बहुत कम लोग हैं। शहर में इनको तो पता है, शहरों में जो गर्ल्स होती है उन्हें पता है कि पीसीओडी क्या है, बट हमारे इधर के लोगों को सच में मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता कि क्या होती है, बट वो उससे ग्रसित है। मैं बता रहा 10 में से 6 लड़कियां, 6 से 8 लड़कियां पीसीओडी से ग्रसित है। अभी पीसीओडी होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसे पीसीओएस या पीसीओडी, इसमें क्या होता है कि लड़कियों की मूंछ आने लगती, जी, दाढ़ी आने लग गई, वो दाढ़ी बनाते, शेविंग करते, मूंछ बनाने लगे, उनकी आवाज भारी होने लग गई है। हाँ, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ठीक है, अनियमित पीरियड्स आने लगे, उनके टाइम से पीरियड्स ना आना। हाँ, पेनफुल
पेनफुल पीरियड्स होना, नॉर्मल नहीं होना, तो ये सब सिम्टम्स है किसके, पीसीओडी के। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, अगर आप किसी को पीसीओएस पीसीओडी होता है तो उनको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में बहुत दिक्कत होगी, है ना, और ये कैंसर रिलेटेड इनको हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, किसी को ऐसा है, तो आपको उसका ठीक करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि नेचुरल लाइफ स्टाइल को आप अभी से फॉलो कर लीजिए। अगर नेचुरल लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति के साथ ही साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो लाइक वो 11th-12th में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर, बोर्ड, तो वो रात भर तक जागते पढ़ते, रात तक पढ़ेंगे, दिन में थोड़ा बहुत सोएंगे भी, लेकिन सबसे ज्यादा रात में स्टडी करते हैं। जिसके कारण क्या था, हमारा जो बॉडी होता है ना, इसका एक ऑर्गन क्लॉक सिस्टम होता है, मतलब टाइम से वो चलता है। लेकिन हम जब बॉडी के ऑर्गन क्लॉक सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, जिसके एक समय होता है तभी भूख लगेगी, ये सब, तो जब हम रात में जागते हैं तो उसका सारा क्लॉक सिस्टम बिगड़ जाता है, अनियमित लाइफ स्टाइल हो जाती है, जिसके कारण ही आगे अभी तुरंत नहीं होता उनको, जब तक तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, सब बॉडी अच्छे से चलेगी। लेकिन जैसे वो थोड़े मैच्योर होते हैं, जैसे वो आप 20 साल 22 साल की एज में आते हैं, उनको पीसीओडी की समस्या दिखने की होती है उनको, बहुत ये ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए ठीक है, एक बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात बताई है नवीन जी ने। तो अगर इसे ठीक करना है तो नेचुरल प्रकृति के साथ रहे और अभी से ही व्यायाम करे, योग करे, एक्सरसाइज करे और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़े, तो आप इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए, और आपको भी बहुत सारी चीज पता चली नवीन वागदे जी के द्वारा। और अगर आपको पॉइंट के द्वारा अगर अपनी बीमारियां नहीं करनी है तो प्लीज डॉक्टर नवीन से आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो के लाइन में उनका नंबर भी आपको दे देंगे। और अगर मेरे शो में अगर ऐसे टैलेंट को आप लेके आना चाहते हैं, अगर हमारे एरिया का लोकल कोई ऐसा बंदा हो जिसमें कुछ टैलेंट है और कुछ बात हो, तो हम हमारे चैनल में उन्हें लाएंगे और हमारे चैनल के द्वारा सभी लोगों को उनके बारे में हम बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा नवीन वागदे जी आपसे मिलकर, और आगे भी हम ऐसे जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे और आपके साथ ऐसे आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो सभी का फिर से स्वागत है और अभिनंदन है कि आपने हमारा वीडियो लगातार देखे और हमें इतना प्यार दिया, और आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो और आगे लेकर आएंगे। और देखते रहिए विक्की डूड के साथ टॉक शो विद विक्की डूड। और नवीन वागदे जी के वीडियो को भी देखिए, इनके चैनल पे जाइए, इनके बेल आइकन को दबाइए, और बहुत सारी चीजें नेचुरोपैथी के द्वारा बताया है उन्हें, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।